करते उनको नहीं देखा, कमरे में बंद होकर के पाठ करते थे। तो जब पाठ करते थे बहुत रोते थे, बहुत रोते थे। तो खिड़कियों में चुपचाप उनको देखते थे, बाबा के आंसू टपकते रहते थे। बाद में जब हम देखते थे तो उनकी जो रामायण की पोथी थी पुस्तक बिल्कुल गीली हो जाती। तो भगवान के सामने रोना, भगवान के सामने नाचना, ये पराकाष्ठा भक्ति है ना भाई। ढोंग तो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ढोंग करें, आंसू बहाएं, नाचें, वो नहीं। गुप्त तरीके से जब आपके आंसू निकलेंगे, गुप्त तरीके से जब भगवान के सामने आपका नाच होगा तो आपका वो सिद्ध होगा, आपकी वो पराकाष्ठा होगी, आपकी भक्ति परिपक्व होगी। भक्ति गुप्त होगी, दिखावा नहीं। जो भक्ति का दिखावा कर देता है उस भक्ति का तहस नहस करता है। ये ध्यान से सुनो। सबरी का उदाहरण आपने देखा होगा। सबरी पंप सरोवर पर रहती थी, घने जंगल में रहती थी। मतंग उनके गुरु थे, गुरु के आश्रम पर रहती थी। गुरु ने कह दिया तो राम आएंगे, राम आएंगे। रात में जागती थी, कभी दिन में नहीं गई कि फूल लेकर के महात्माओं को दे के आइए, बाबा लो, मैं बहुत बड़ी भक्तानी हूँ, लो। कभी नहीं, रात में जगी। जब तक महात्मा सोते रहते थे उस अर्धरात्रि पर जागती थी कौन? सबरी। 4 बजे सभी महात्मा जाग जाते थे, लेकिन सबरी का जागना तो 4 बजे से पहले ही था। 12 बजे जागती थी। 12 बजे के बाद अपनी क्रिया प्रारंभ करती थी। पंप सरोवर में स्नान कर लेके संत आते थे, झाड़ू लगा देती थी, फूल ला करके महात्मा की झोपड़ी के सामने रख देती थी, सामने रख देती थी। ये गुप्त भक्ति को छुपा, कभी ओपन नहीं, कभी खुली आम नहीं। ठीक है, भजन करो, कोई बात नहीं, लेकिन गुप्त एकांत। कम कहने की कोशिश करो, कम दिखाने की कोशिश करो। बुआ कुंती बहुत रोई, भगवान ने छाती से लगा लिया, बुआ के आंसू टपके जो भगवान के चरणों पर आ गए। भगवान ने अपनी पीतांबर से बुआ के आंसुओं को पहुंचा। बुआ, मेरे से 2 रिश्ते तुम्हारे हैं, एक तो भक्त का रिश्ता, एक बुआ का रिश्ता, लेकिन सबसे श्रेष्ठ रिश्ता मेरा भक्त का होता है। सतनाम भगत के नाते, राम भक्ति का सर्वोपरि रिश्ता। मेरे प्रभु सारे रिश्तों को निभा देते हैं भक्तों के लिए। संसार का रिश्ता एक होता है। बहन को बहन जी कहते हैं, बुआ नहीं। बुआ को बुआ कहते हैं, मौसी नहीं। मौसी को मौसी कहते हैं, मामी नहीं। लेकिन मेरे प्रभु सारे रिश्तों को निभाते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तुम ही भाई, तुम ही बंधु, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही मेरे रिश्तेदार हो। भगवान रिश्ता निभा के भी बताते हैं। मीरा ने पति माना, भगवान श्याम सुंदर पति का भाव निभाते हैं। सूर ने स्वामी माना तो के सामने बालक बन के भगवान पहुंच जाते हैं। भगवान जो रिश्ता आप मानेंगे, भगवान वही रिश्ता देने के लिए तैयार है। विठल संप्रदाय में एक बहुत बड़ी कथा, विठल वो पुत्र मानते हैं भगवान को, पुत्र ले अब तो भगवान को आदर के साथ जगाते हैं, तो जागो स्वामी जागो। लेकिन विठल वाले तो बड़ी रोग के साथ जग गए, जग कन्हैया जग और हो गई, जग भोजन कर, वो रखिए फल खा ले, दूध पी ले। इस पर आदेश देंगे विठल संप्रदाय वाले। विठल संप्रदाय में
पुत्र भाग माना जाता है कन्हैया को, बेटा है। बेटा के साथ क्या बर्ताव करते हैं? लेट हो गया तो जगा भी देते, जाके खड़ा हो रहे, बहुत समय हो गया, शुरू हो गया, जग चल स्नान कर ले, भोजन कर ले। यही विठल संप्रदाय में होता है। विठल संप्रदाय की एक बड़ी घटना घटित हुई थी। एक बार विठल संप्रदाय वाले पुजारी वो भगवान को स्नान कराते थे और कपड़े पहनाते थे। सूरदास जी रोज जाते थे दर्शन करने के लिए विठल भगवान के, और नया पद लिख लेते, नया पद, रोज नया नया। तो भगवान को जैसे नीली ड्रेस पहना दी, नीली का वर्णन, पीली पहना दी तो पीली का वर्णन, हरी पहना दी तो हरी का वर्णन। तो पुजारियों को बड़ा संशय हुआ कि लगता है इस बाबा को कुछ दिखाई देता है, दिखाई देता है। लेकिन सूरदास के तो हृदय चक्षु थे, दिखाई तो नहीं देता था, लेकिन संशय हो गया, क्योंकि बारीकी से सूरदास वर्णन करते थे, जैसी ड्रेस उसका वर्णन, जैसे पीताम्बर, जैसा दुपट्टा, जैसा कुछ भी फूल, सबका वर्णन। एक दिन तो बिल्कुल विठल संप्रदाय के पुजारियों ने भगवान को स्नान कराया। यमुना जल से स्नान कराने के बाद कोई कपड़ा नहीं पहना है, बिल्कुल सबकी उठते तरंगा हरे से नंगा मनंगा बीच सूरसागर में ये पद लिखा हुआ है। सूरदास जी बड़े मगन हुए, आज मेरे प्रभु का बड़ा विचित्र दर्शन पुजारी और तुमने करा दिया। भक्त की क्या पराकाष्ठा होती है। कुंती बहुत रोई, बहुत रोई, भगवान ने छाती से लगा लिया। कुंती के आंसुओं ने भगवान के पैरों को आर्द्र कर दिया, गीला कर दिया। बुआ जी वरदान मांगा, वरदान मांगा। भक्त कभी भगवान से मांगते नहीं, भगवान देते हैं। साधु गांठन बांधता उदर समाकाले, आगे पीछे हर खड़ा जब मांगे तब दे। कुंती नहीं मांग रही, नहीं कन्हैया मैं क्या वरदान मांगू, मुझे क्या करना। नहीं नहीं मांगो, मांगो। वरदान देना चाहते? हाँ बिल्कुल। विपदशन पुन तत्र जगत गुरो, भवतो दर्शनम यत पाद पुनर्भव दर्शनम। कुंती जैसा वरदान आज तक किसी ने मांगा? हुआ मांगो, कन्हैया देना जगह, हाँ दो, मांगो। विपत्तियों के पहाड़ हमेशा मेरे ऊपर टूटते रहे, ये वरदान। कन्हैया ने कहा होश में हो बुआ या बेहोश? संसार मांगता है सुख संपत्ति, तुम विपत्ति मांग रही हो। कुंती ने कहा बिल्कुल कन्हैया ठीक मांग रही हो। क्यों? जब जीव पर विपत्ति होती है भगवान को याद करता है और सुख में भगवान को भूल जाता है। जरा हृदय से विचार करो आप लोग, बिल्कुल यही है। सुख में भूल जाते हैं। बड़े बड़े सेठ लोग व्यापार में भगवान को बिल्कुल भूल गए, लेकिन विपत्ति में तो जरूर याद आए। कुंती ने कहा जब हमारे ऊपर संकट था, महाभारत हो रहा था, तुम हमारे पास थे, अब हमारे सुख के दिन आ रहे हो, आ गए तुम छोड़ के जा रहे हो। बिल्कुल बात ठीक है भाई। सुख में
याद नहीं करता, भगवान को भूल जाते हैं, दुख में याद करता। भाई सुख में जीव काम आता है और दुख में परमात्मा काम आता है। आप संपन्न हैं, आपके हजारों मित्र होंगे, आपके सब रिश्तेदार आपके पास होंगे, यदि आप पर विपत्ति होगी छोड़ जाएंगे। विपत्ति के समय भगवान काम आते हैं और संपत्ति के समय पर जीव संसारी काम आते हैं। कबीरदास ने बड़ी अच्छी बात की। कबीर जब सर पे मुसीबत आती है तो कहता है प्रभु कष्ट हरो। कबीर ने अपने दोहा लिखा है बीजक में, जब सर पे मुसीबत आती है तो कहता है प्रभु कष्ट हरो। कोई मुसीबत आने दो, अभी फोन आ जाए कि वहां पर भले नाम है बच्चे से मोटरसाइकिल टकरा गई है, अरे राम कितने दान पुण्य बोल जाएंगे, हे भगवान बचाओ, हे राम जी ज्यादा चोट नहीं आए, हे देवी मैया सवार नहीं करवाऊंगा, हे माँ हे बचाओ बचाओ, और पहुंच जाए कि चोट बिल्कुल नहीं आई है, भूल गए। जब सर पे मुसीबत आती है तो कहता है प्रभु कष्ट हरो। जब सुख के दिन आ जाते हैं तो कुआं में भगवान करो। बिल्कुल बात ठीक, कबीर ने कहा है सुख में भूल जाते हैं हम भगवान को। हमारे विद्वानों ने कितने कितने सटीक उदाहरण दिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे कोई, जो कोई सुख में करे तो दुख काहे को हो। जैसे हम दुख में तड़फड़ाते हैं इस प्रकार सुख में भी तड़फड़ाते रहे तो ये फायदा है भागवत का, दुख नहीं आएगा। लेकिन अंतर होता है ना, दुख में कैसे याद करते हैं, सुख में कैसे याद करते हैं, अंतर होता है। वो तड़पन नहीं होती। जैसे मछली पानी से बाहर निकाली जाती है, तड़पती है जल के लिए, इस प्रकार की तड़पन हो। सुख में दुख नहीं आएगा, लेकिन दुख में तो जरूर तड़पते, लेकिन सुख में नहीं, अंतर होता है। विपत्ति कुंती रे माई, विपत्ति में जीव आपको याद करता है, सुख में भूल जाता है कन्हैया। ये बातें हो रही थी, इधर महल में से आवाज आई कन्हैया कन्हैया। दूसरी मंजिल पर द्रौपदी थी, दूसरी मंजिल पर युधिष्ठिर थे, दूसरी मंजिल पर नकुल सहदेव थे, दूसरी मंजिल पर भीम थे, दूसरी मंजिल पर अर्जुन थे। आओ आओ इशारा हुआ, भगवान ने कहा भाई चलो घोड़ों को हटा दो, रथ को खड़ा कर। रथवान ने घोड़े निकाल दिए, रथ से घुड़साल में बांध दिए, रथ को एक और खड़ा कर दिया। कुछ दिन हुआ, चली गई भगवान द्रौपदी के महल में बैठ गए भगवान दूसरी मंजिल पर। आपस में बड़ा झगड़ा हुआ। द्रौपदी ने कहा मैंने इशारा किया जब भगवान आए हैं। अर्जुन ने कहा नहीं नहीं, मेरी सखा है, मैंने कहा बुलाया जब आए। भीम ने कहा नहीं मैंने बुलाया जब आए। युधिष्ठिर ने कहा वैसे ही मैंने कहा कन्हैया आओ जब आए। भगवान ने कहा क्यों झगड़ रहे हो भाई, आने वाले से पूछो किसके कहने से आए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कन्हैया सत्य बताओ। 8 दिन दुख हो गए थे। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक युद्ध चलता था, रात में युद्ध बंद, सब सो जाते। धर्म 18 दिन का युद्ध था, कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध था। ये विश्व भारत में हुआ जो आज तक नहीं हुआ न होगा। आठवें दिन का सूर्यास्त हो गया है, सारे वीर अपने अपने शिविर में पहुंच गए हैं। घायल वीर युद्ध क्षेत्र में खड़ा रहे हैं। उसी समय
दुर्योधन भीष्म बाबा के पास गया रात में। बाबा बाबा, भीष्म ने कहा क्या बात है, बोल। आप जैसा वीर, आप जैसा खट्ट ब्रह्मचारी मेरे साथ फिर भी महाभारत में मेरी पराजय हो जाए बाबा, कितने शर्म की बात। हजारों माताएं विधवा हो गई, हजारों बच्चे अनाथ हो गए, हजारों बहनों का सिंदूर धुल गया, हजारों वीर मारे गए, हजारों घोड़े मारे गए, हजारों हाथी मौत के घाट उतर गए। भीष्म को रोष हुआ और दुर्योधन क्या चाहता था, कल 9वां दिन युद्ध होगा, तुम महारथी बन जाओ, एक पांडव को मार दो। भीष्म बाबा ने प्रण कर दिया, ठीक है, कल एक पांडव को मार देंगे, कल हम सेना के नायक होंगे 9वें दिन। दुर्योधन ने कहा बाबा एक वरदान और दो, एक बात स्वीकार कर ली, मुझे विजयी भव का वरदान दो, महाभारत में मेरी विजय हो जाए। भीष्म चुप, ये वरदान तो नहीं दे, क्यों? तू पापी है, पापी लोगों को संत नहीं देते। ठीक है, मैं तेरे राज्य में रह रहा हूँ, तेरे साथ युद्ध कर रहा हूँ, तेरा अन्न खा रहा हूँ, अपनी पत्नी को भेज दे, मैं उसे अखंड सौभाग्यवती कह दूंगा, तुझे ही प्राप्त होगा, लेकिन सीधा सीधा नहीं, घुमा की वरदान दूंगा। अब तू मगन हो गया दुर्योधन, दौड़ा दौड़ा आया, महल में आ गया, शूर छुप गए थे, रात्रि हो गई थी। एक वरदान तो बाबा ने दे दिया, कल महारथी बन जाएंगे और कल एक पांडव को मौत के घाट उतार देंगे और पत्नी को सौभाग्यवती का वरदान दे देंगे, महाभारत में विजय का झंडा दुर्योधन का होगा। विद्यावती विद्यावती दुर्योधन की पत्नी का बोलो, जल्दी जाओ बाबा से वरदान लेकर के आओ। आज बाबा से मैंने प्रार्थना की, बाबा से निवेदन किया, बाबा ने निवेदन स्वीकार कर लिया है, महाभारत में तेरी विजय हो जाएगी, तू राजरानी हो जाएगी। बड़ी मगन हो गई, हर पत्नी चाहती है कि पति को कोई पद मिल जाए, क्या करूं? तुम बाबा के पास जाओ, वो तुम्हें वरदान देंगे, जल्दी तैयार हो जाओ। अब तो विद्यावती नए कपड़े पहन रही है, श्रृंगार कर रही है, बाबा के पास जाऊंगी और बाबा से वरदान लेके आऊंगी। यहाँ से कुछ कूटनीति प्रारंभ होती है, भगवान को पता चला कैसा होने वाला है। भगवान थोड़े थोड़े विद्यावती के महल में गए, विद्यावती कहाँ जा रही हो, कहाँ के लिए तैयारी हो रही है, कहाँ के लिए नए कपड़े पहन रही हो? विद्यावती ने कहा कन्हैया कल बाबा महारथी बनेंगे, एक शत्रु हमारा मारा जाएगा, एक पांडव मारा जाएगा, बाबा ने प्रतिज्ञा कर ली और मुझे आज अखंड सौभाग्यवती का वरदान भी देंगे, मैं वहां जाऊंगा। कन्हैया ने कहा तू बहुत बोली, एक तो बाबा अखंड ब्रह्मचारी, धर्मशास्त्र कहता है कभी भी नारी को पर पुरुष के पास अकेले में नहीं जाना चाहिए, फिर भी अखंड ब्रह्मचारी। अरे बाबा तेरा युद्ध कर रहे हैं, तेरे राज्य में रह रहे हैं, तेरा अन्न खा रहे हैं, अरे वरदान लेना है, दे ले लेना। विद्यार्थी की समझ में बात आ गई, ठीक है, कपड़े उतार दे, दौड़े दौड़े भगवान आए द्रौपदी के पास। रात और हो गई थी, द्रौपदी तो चरण दबा रही थी, अर्जुन सो गए थे, एक पत्नी सेवा कर रही थी, कुंडी खटखटाई, द्रौपदी ने कन्हैया को अंदर लिया। द्रौपदी हाँ कन्हैया क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कन्हैया? कल एक पांडव की मौत हो जाएगी, बाबा ने प्रतिज्ञा कर ली है। द्रौपदी की शरणागति भक्ति, द्रौपदी ने कहा जैसे तुम रखोगे, दुखी रखोगे, सुखी रखोगे, विधवा रखोगे, सौभाग्यवती रखोगे, वो मैं रहूंगा। शरणागति भक्ति सर्वोपरि भक्ति होती,
जीव समर्पित होता है भगवान को, जैसे ही तुम रखोगे वैसे रहूंगा। द्रौपदी मुरझाई नहीं, कुमलाई नहीं, दुखी नहीं हुई, जैसे तुम रखोगे वैसे मैं रहूंगी। कन्हैया दीन बंधो दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। 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 मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी
ने अपने मन की बात कन्हैया के चरणों में समर्पित की। मैं तेरी शरण हूं कन्हैया, जैसे रखोगे वो मंजूर है। विधवा राखोगे रहूंगी, सौभाग्यवती राखोगे रहूंगी, दुखी राखोगे रहूंगी, सुखी राखोगे रहूंगी। भगवान को पसीना आ गया। जब भक्त भगवान को समर्पित होता है, भगवान कहते हैं तेरे जीवन की जिम्मेदारी मेरे पर है। भगवान ने कहा तो मेरे साथ तो चल। कहां? अरे दुर्योधन की पत्नी को भीष्म बाबा वरदान दे रहे थे, मैं समझा करके आया हूं, उससे पहले तुझे दिला दिया। यहाँ भगवान ने थोड़ी टूट दी थी। दूसरी का मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? मैं पति के चरण दबा रही हूं। भगवान ने कहते हैं पति के चरण भी दबा दूंगा। नकली द्रौपदी भगवान बने उस दिन और अर्जुन के चरण दबाने लगे। द्रौपदी से का रिश्ता, द्रौपदी साथ चाहता है। बाहर निकला, पूरा वृतांत समझा दिया। द्रौपदी समझ गई, ठीक। और बाबा के चरणों में जाकर के झुक जाना, बोलना मत, आवाज पहचान लेंगे। वो विद्यावती समझेंगे, दुर्योधन की पत्नी समझेंगे, वरदान दे देंगे। बाबा सत्यवादी हैं, वरदान एक बार मिल गया वो पक्का होगा। द्रौपदी बैठी बाहर निकली, रात्रि हो गई, बातचीत करने अर्धरात्रि होने को जा रही। द्रौपदी की चप्पल खटपट 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 सड़क पर बोले। भगवान ने कहा जरा द्रौपदी चप्पलों को उतारो, मुझे दे। द्रौपदी ने चप्पल उतार दी। भगवान ने पीताम्बर में लपेटी, कांख में लगा लिया। वाह भक्तों के भक्त, भगवान ने क्या नहीं कर सकते। क्या धना भगत के खेत को बोने के लिए भगवान नहीं आए? क्या नरसिंह भगत की गाड़ी को बनाने के लिए भगवान बड़े का रूप धर के नहीं आए? क्या सुदामा के लिए भगवान नहीं आए? भगवान आते हैं। द्रौपदी की चप्पलों को धोखा लिया, चल रहे हैं। द्रौपदी को समझाती है मैं तो नहीं जाऊंगा साथ में, बाबा पहचान जाएंगे, मैं दूर खड़ा रहूंगा, तू वरदान ले लेना। शिविर में अकेले बाबा है, कोई नहीं है, सारी फौज सो रही है। घर में कितना बड़ा झगड़ा हो रहा है, हजारों नाती बेटे रोज मारे जा रहे हैं, हजारों फौज रोज मारी जा रही है, लेकिन बाबा का भजन तो बरकरार चल ही रहा। कभी कभी भगवान धैर्य की परीक्षा कर लेते। कभी घर पर संकट आया, खटपट हो गई, भजन नहीं किया, यही सबसे बड़ी कमजोरी है। भजन जरूर करो, वो बात अलग रही कि माला कम हो जाए, लेकिन घर में कोई झगड़ा हो जाए, मन तो व्यथित होता है, मन तो बेचैन होता है, लेकिन भजन को मत छोड़ो। सिद्धि का सिद्धांत नियमितता होती है। द्रौपदी चल रही है, भगवान साथ में चल रहे हैं। भगवान दूर खड़े हो गए, शिविर को बता दिया बाबा की वो शिविर है, भजन कर रहे हैं बाबा, द्रौपदी जाओ और बाबा के चरणों में अपना सिर रख देना, बोलना मती, आवाज को पहचान जाए। द्रौपदी चली गई, बाबा भीष्म भजन कर रहे हैं। खुद तो बाहर खड़े रहे, अंदर भेजा पांचाली को, कह दिया बाबा के चरणों में जा करके अपना सर रख दो। इस अर्धरात्र की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, चित्त प्रभु चरणों में लगा हुआ, कुछ और नहीं वहां व्याधि थी। भगवान की चरणों में मन लग रहा था। भीष्म का अर्धरात्रि थी, दिन में युद्ध करते थे, रात में भजन करते थे, भगवान के चरणों में मन लगा हुआ था। अर्धरात्रि का
द्रौपदी ने जाकर सिर रखा चरणों में भीष्म पितामह के, चरणों में आकर कौन झुका, एकदम बाबा भीष्म चौंके। जब द्रौपदी जाकर के चरणों में गिर पड़ी, मुंह नीचे गिर पड़ी, बाबा भजन कर रहे थे तो बाबा एकदम जब कोई बेटी टकराई ना पैरों से स्पष्ट हुई तो भजन छूट गया। कौन? देखा एक साधुवा नारी चरणों में शीश झुकाती है, उसके तन की रंगत साड़ी सद्भावन को दर्शाती है। भीष्म बाबा ने देखा, अरे रंगीन साड़ी पहनी हुई कोई बेटी मेरे पैरों में। महाभारत कालीन संस्कृति का नियम था, जिस बहन का पति संसार छोड़ के चला जाए उस बहन को उसके साथ में सती कर दो। यह तो सामर्थ्य नहीं है तो आजीवन सफेद कपड़े धारण करो। भीष्म ने कहा कोई रंगीन साड़ी पहनी हुई है, कोई सौभाग्यवती है। अरे भीष्म को ध्यान आ गया, अरे ठीक है ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले आया था दुर्योधन और मैंने उससे कह दिया था कि पत्नी को भेज देना, ठीक है विद्यावती आ गया, अब धोखा होगा। बाबा समझ रहे थे दुर्योधन की पत्नी, लेकिन यहां दूसरी। आशीर्वाद मुंह से निकला, सौभाग्यवती तू हो बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का रंग कभी ना छूटे बेटी। बेटी जाओ सौभाग्यवती। भीष्म ने कह दिया, वरदान दे रहे थे दूसरे के लिए, वरदान मिला दूसरे के लिए। हम मन में कुछ विचारते हैं, मन की बात नहीं होती, बात जो भगवान करते हैं वो होती है। भगवान वरदान दिलाना चाहते थे द्रौपदी को, भीष्म देना चाहते थे दुर्योधन की पत्नी को, लेकिन वरदान किसको मिला? जो भगवान चाह रहे। द्रौपदी ने कहा वरदान तो मिल गया, अब बाबा से परिचय कर लो। द्रौपदी ने सुनकर तुरंत कहा, बाबा ये क्या बतलाते हो, आज है और कल है तुम सत्यव्रती कहलाते हो। बाबा जरा होश में आ जाओ। द्रौपदी बोल रही है थोड़ा के साथ, होश में आ जाओ, तुम तो सत्यवादी हैं। एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया। तुम मुझे सौभाग्यवती कह रहे हो और कल के लिए प्रण कर रहे हो कि एक पांडव को मार दूंगा। यदि मेरे पांचों पतियों में से एक भी मारा जाएगा, बतला बाबा फिर वर तेरा कहां सत्यव्रती कहलाएगा। मुझे सौभाग्यवती कह रहे हो तुम? मैं तो 5 पांडवों की पत्नी हूं, एक भी पति मारा गया तो मेरा संगार कहां रहेगा? बाबा की मुंह सुन गई, मैं क्या कर बैठा? मैं कौन समझ रहा है कौन? अब आया हो पितामह को, अब आया हो पितामह को, हाथों से माला छूट गई। चित प्रभु चरणों में लगा हुआ वो प्रेम समाधि टूट गई। भीष्म का भजन भंग हो गया। हजारों हाथों से नहीं घबराते थे सम्रांगण में, बड़े बड़े जब शंख बजते भीष्म घबराते नहीं, बेचैन नहीं होते, व्याकुल नहीं होते। एक अखंड ब्रह्मचारी व्याकुल हुआ, एक सती की शान। भीष्म ने कहा ये तो द्रौपदी,
तेरे इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, तेरे सुहाग का निर्णय भी अब पीछे ही कर पाऊंगा। बेटी जो पूछ रही है कौन सदवा रहेगा, कौन विधवा होगा, कौन मारा जाएगा, कौन जिंदा रहेगा, ये सारे प्रश्न बाद में बताऊंगा। एक बात खटकती है दिल में, हैवान है जिसने कर डाला, बतला बेटी वे कहाँ छुपा इस जगह तुझे लाने वाला। बेटी एक बात बता, क्या तुझे लाया कौन? रात अर्धरात्रि पर बात हो रही है, यह लाया कौन? धर्मराज आ नहीं सकते, अर्जुन अभिमानी है वो आ नहीं सकता, नकुल सहदेव इस नदी को पार नहीं कर सकते। जब महाभारत का युद्ध हुआ, एक नदी खून से बहती थी, इतनी चौड़ी नदी थी कि नकुल सहदेव तो उसको पार भी नहीं कर सकते, कितना खून खराबा हुआ। नकुल सहदेव इस नदी को पार नहीं कर सकते, और ये भी मैं जानता हूं क्षत्राणी है तू, अकेली भी नहीं आ सकती, किसके साथ? द्रौपदी चुप हो गई, द्रौपदी चुप हो गई, भीषण खड़े हो गए। बाहर आकर के देखा जोड़ी का दृश्य निराला था, और पीतांबर का घूंघट मारे खड़ा बांसुरी बाजा था। भीष्म जब बाहर आए, जैसे माता बहने पर्दा करती है अपने बुजुर्गों का, ऐसे भीष्म के सामने कन्हैया ने पर्दा कर दिया। मैंने विश्वनायक को, ये ककड़ ब्रह्मचारी को धोखा तो किया है, मैं कैसे आंखों से आंख मिलाऊं? धोखेबाज कभी आंखों से आंख नहीं मिला सकता, कभी कलंकी आंखों से आंख नहीं मिला सकता। भगवान ने धोखा किया, आंख से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं, घूंघट मार दिया। भीष्म रो गए, बूढ़ा होने को आया है, फिर भी न गई तेरी चोरी, नित नई नीतियां चलता है, मुझसे चोरी उससे चोरी। बड़ा घाट फटकार दी कन्हैया, चोरी करते करते तेरा जीवन निकल गया कन्हैया। आज तूने मेरे साथ ही धोखा कर दिया, मेरे साथ ही डाका डाल दिया, मेरे साथ तूने चोरी कर डाला। श्री कृष्णचंद्र थे हंसने में, भीष्म बाबा थे रोने में। भगवान हंस रहे थे, भीष्म रो रहे। भगवान जो न्याय करते वो अच्छा करते हैं भाई। संसारी को लगे भगवान ने बुरा किया, लेकिन भगवान कभी बुरा नहीं कर सकते। श्री कृष्णचंद्र थे हंसने में, भीष्म बाबा थे रोने में। भीष्म के आंसू टप 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 मेरी प्रतिज्ञा को भंग कर दिया। मैं कल 9वें दिन सेना नायक होता, एक पांडव को मौत के घाट उतारता। मेरी प्रतिज्ञा को भंग कर दिया कन्हैया तूने, फिर भी हंस रहा है। एक झटका पीतांबर में मारा, टप 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 दोनों चप्पल निकल गए। श्री कृष्णचंद्र थे हंसने में, भीष्म बाबा थे रोने में। द्रौपदी की चप्पल दुबकाए वो पीतांबर के कोने में।
जो पीताम्बर शरीर पर फैलाता था, उस पीताम्बर भक्त की आज चप्पल रखी, टप टप दोनों चप्पल गिर गई। भीष्म ने कहा, भक्तों के भगवान तेरी लीला को कौन जान सकता है कन्हैया, आंसू बहा रहे। भीष्म चरणों में लिपट गए, छलिया छलने को आया है, भक्तों के कारण आज प्रभु दासी का वेश बनाया है। भीष्म ने चरण पकड़ लिए, प्रभु तेरी लीला को बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ब्रह्मचारी नहीं समझ पाते, मैं भी तेरी लीला से दिग्भ्रम हो गया। कन्हैया मेरा कल्याण करो, कल्याण करो, मुझे वरदान दो। भगवान ने कहा, पहले मेरे भक्त को वरदान दे बाबा, तू इसके बाद तू मामा का वरदान मांगेगा, मैं दे दूं। मैं भक्त को लेकर के आया, मैं द्रौपदी को लेकर के आया। भीष्म बाबा शिविर में गए, कन्हैया बाहर खड़े हैं, द्रौपदी अंदर बैठी थी। अभी वरदान तो धोखे में हुआ था, अब भगवान के कहने पर भीष्म वरदान द्रौपदी को दे रहे। द्रौपदी सोन बेटी, बाबा बोलो। जाओ आशीर्वाद में देता हूं, अब निश्चय विजय तुम्हारी है, तेरे पतियों का पालन बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। बेटी मैं क्या, संसार क्या कर सकता है, जब हजार भुजाओं से कन्हैया तेरे पतियों की रक्षा कर रही है। बेटी महाभारत में विजय की पताका तेरे नाम की होगी। वरदान दे दिया, आज भीष्म चरणों में लिपट गए। निष्काम हो के दिन रात गाऊं, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं कलनाथ त्यागो, गाता यही मैं कलनाथ त्यागो। आज भी सब भगवान से वरदान मांग रही है, हे प्रभु इतना काम करना, मैंने तुम्हारे भक्त का कल्याण किया है, अब मेरा कल्याण करो। क्या वरदान मांग रहे हैं? इतना करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले,
निकट हो श्री यमुना के तट हो तेरा सावरा निकट हो श्री यमुना जी का तट हो तेरा सावरा निकट हो श्री यमुना के तट हो तेरा सावरा निकट हो मेरा सावरा निकट हो जलवा निकट से तेरा तो करना स्वामी यम ज्ञान तन से निकले तेरा तो करना स्वामी यम ज्ञान तन से निकले गोविंद नाम लेकर यमुना तन से निकले। क्या मांगा भीषम ने? प्रभु, मैंने तुम्हारे भक्त को तो वरदान दे दिया, मेरे को वरदान दो। कन्हैया ने कहा, बाबा मांग लो। मेरी जब मौत हो, मेरा काम ले लो, काम ले लो। वो समय आ गया है। 6 महीने से भीषम बाबा मैदान में पड़े हैं बाणों की सैया पर। मुझे दर्शन करने के लिए जाना है। मैं युधिष्ठिर तुम्हारे कहने से नहीं आया, भीम तुम्हारे कहने से नहीं आया, नकुल सहदेव तुम्हारे कहने से नहीं आया, राजरानी द्रौपदी तुम्हारे कहने से नहीं आया। मुझे याद आ गई बाबा भीषम की, मैंने धोखा किया था बाबा के साथ, बाबा को मैंने वरदान दिया था। आज वो दिन आ गया है, बाबा जाने वाले हैं और उत्तरायण शोर आ गए हैं। मैं कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ, आप सब चलो। सभी पांडव, द्रौपदी, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, नारद, पर्वत धौम्य, पार्षद, देवता लोग आकाश से देख रहे हैं, पहुंच गए हैं भगवान कुरुक्षेत्र में।
भीषम सरसैया पर पड़े हैं, मृत्युशैया पर पड़े हैं। बातचीत कल होगी, बड़ा दिव्य ज्ञान देंगे। किस प्रकार मौत हुई, कैसे चंदन की वर्षा हुई, कौन सा ज्ञान भीषम ने राजा को सिखाया, धर्मराज को सिखाया, कौन सी बात कन्हैया ने भीषम के सामने कही, ये कल 12 बजे चर्चा होगी। आज की कथा का विराम यही। अब आरती के बाद प्रसाद लेकर के घर पर जाएंगे। मैं अपील करता हूँ भाई भागवत सुनने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा भक्त आए। काम का समय तो है ही, ये तो है ही, पर दोपहर का समय आधा श्लोक नहीं, एक शब्द भी जीवन में धारण कर लेंगे, कल्याण हो जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की जय, गंगा मैया की जय, बोलो जमुना मैया की जय, बोलो दुर्गा मैया की जय। परीक्षित महाराज गले में बैजन की माला
देवादिवंदनम ओम देव शांतिरंतर जगम